नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। यूपी में योगी राज का लाउड स्पीकर मॉडल सुपर हिट हो चुका है। बिना किसी टेंशन के नियम कायदे पर फुल अटेंशन देते मंदिरों और मस्जिदों के लोग खुद अपने लाउड स्पीकर या तो हटा रहे हैं या फिर उनकी आवाज धीमी कर रहे हैं। इतनी धीमी कि धर्मस्थल की चार दीवारी से आवाज बाहर ना जाए। योगी सरकार का एक फैसला यकीनन एक बड़ी नजीर बन रहा है, जिसमें हिंदू मुसलमान सब एक साथ हैं। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर सियासी रार और तकरार के बीच एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने योगी राज की तारीफ की है। कोई भी काम ऐसा जो कानून के दायरे में रहकर किया जाएगा, हम हमेशा से उसका इस्तकबाल करते हैं। ये फैसला बढ़िया है, हाईकोर्ट का फैसला, सरकार का फैसला, दोनों बढ़िया है। सरकार का निर्देश है तो हम लोग उतारने को तैयार हैं। हम लोग देश में जो है शांति चाहते हैं, ना कि जो है धर्म के नाम पे जो है राजनीति करना। तो गवर्नमेंट का फैसला बहुत अच्छा फैसला है, इसे हम लाइक करते हैं। जो आवाज़ आती थी, साउंड सवेरे सवेरे बजाने लगते थे, वो जो है बंद होगी। चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो, सबके लिए इंसाफ का फैसला होना चाहिए। और यही सही है कि हमें जो है लाउड स्पीकर उतारने में कोई परेशानी नहीं है। हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर अपना हर तरह से अमन व अमान कायम रहे, किसी को कोई तकलीफ ना हो। ये मैंने लाउड स्पीकर उतरवाए क्योंकि बगल में मस्जिद है, देखते हुए उन्होंने भी लाउड स्पीकर निकलवा दिए। हमने भी अपनी मस्जिद के लाउड स्पीकरों को ऊपर जो लगे थे उनको उतार दिया। योगी के यूपी में राष्ट्रवाद का खालिस सेकुलर राज। मंदिरों और मस्जिदों में खुद लोगों ने कम की आवाज। लाउड स्पीकर उतारने का वो देश के माहौल को ही समझ के उतारा अपना। लाउड स्पीकर उतरवाने का काम किया गया और उसमें तमाम मसाजिद के जिम्मेदारों ने, तमाम दरगाहों के, खानकाहों के जिम्मेदारों ने उसका स्वागत किया, उसका वेलकम किया है। राष्ट्रवादी योगी का एक मंत्र, एक संकल्प, एक यत्न, धार्मिक भावना का सम्मान, पर सबसे ऊपर संविधान। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे, और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैं नहीं हुई, दंगे फसाद की बात तो दूर है। ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है कि अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। बदला हुआ उत्तर प्रदेश अब बदले और नफरत के राग पर नहीं, बल्कि राष्ट्रवाद की आवाज पर बदल रहा है। कथित सेकुलरिज्म के नाम पर सियासत की सारी नफरती रवायत उतर रही है और चढ़ रहा है एक रंग, सबका साथ, सबका विश्वास। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अटूट विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो ये मूल मंत्र है, इस मूल मंत्र ने अपना असर दिखाया और जनता जनार्दन ने कहा कि नहीं, हम अब वंशवाद की राजनीति में नहीं, हम अब जातिवाद और उन संकीर्ण राजनीतिक दायरों से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के लिए अपना समर्थन देंगे। नॉन इशू है एक्चुअली, अगर आप देखें तो ये पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में जिस लाउड स्पीकर को नाक का सवाल बनाकर सियासी घमासान मचा है और हिंदू मुसलमान का राजनीतिक रार है, उसी लाउड स्पीकर पर योगी के उत्तर प्रदेश में न कोई तेवर है, न कोई तकरार है। योगी के यूपी में लाउड स्पीकर न हिंदू है, न ही मुसलमान है।
लाउड स्पीकर उतारने का वो देश के माहौल को ही समझ के उतारा अपना, और उनके देखते हुए बगल में जो मस्जिद है उसमें उन लोगों ने भी अपना वो बना करके अपना लाउड स्पीकर हटा दिया। जो सरकार की गाइडलाइन है हम उसका जो है पूरा पालन करेंगे। अगर सरकार का फैसला यही है कि आप लोग धार्मिक स्थलों से उतार दिया जाए तो हम लोग उतारने के पक्ष में है। सरकार के हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। नमाज जिसको पढ़नी है वो अपना टाइम से आएगा, नमाज पढ़ लेगा। सरकार ने जो फैसला लिया है वो ठीक कर रही है, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो, सबके लिए इंसाफ का फैसला होना चाहिए। और यही सही है कि हमें जो है लाउड स्पीकर उतरवाने में कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर एक ही मस्जिद है और यहाँ पर जानकी मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। तो वहाँ के महंत साहब ने भी अपने मंदिर के लाउड स्पीकर को उतार दिया। तो उनकी देखा देखी ये हुआ कि चलिए भाई मस्जिद में भी जो लाउड स्पीकर ऊपर लगे हुए हैं उनको भी उतार दिया जाए, जिससे किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। और यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बना हुआ है, आपसी सौहार्द और सद्भाव जो बना हुआ है, वो आपसी तालमेल बना रहे। भाव तो दिल से होनी चाहिए, ना कि कोई शोर शराबा या लाउड स्पीकर से होनी चाहिए। ईद के मौके को लेकर योगी ने खास तौर से सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाई हुई है। इसकी वजह है पिछले दिनों रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर कई राज्यों में भड़की हिंसा। इतना ही नहीं, ध्वनि प्रदूषण पर ताकीद सीधी और साफ है। सीएम योगी ने लाउड स्पीकर को लेकर आदेश जारी किए हैं। अवैध लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे, जो बजेंगे वो नियम का पालन करेंगे। लाउड स्पीकर की आवाज कैंपस के बाहर नहीं जानी चाहिए। लाउड स्पीकर की ध्वनि तय सीमा से ऊंची हुई तो कार्रवाई तय है। 30 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया जा चुका है। योगी का आदेश आया और फौरन इस पर अमल शुरू हो गया। शहर शहर, मंदिर हो या मस्जिद, अभियान छिड़ गया। शांति व्यवस्था के साथ ही ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने में योगदान देने का। मंदिर मस्जिद के गुंबदों से लोगों ने खुद आगे बढ़कर लाउड स्पीकर उतारने शुरू कर दिए। अब तक आज सुबह 10 बजे तक लगभग 40,000 ऐसे प्रकरण आए हैं जिसमें कि लाउड स्पीकर की ध्वनि को कम किया गया है, तथा 18,000 ऐसे लाउड स्पीकर हैं जो हटाए जा चुके हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारी चीज़ें लोगों ने अपने स्वेच्छा से की है और धर्म गुरुओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। सहारनपुर के मुस्लिम समाज के लोगों ने योगी की इस पहल को हाथों हाथ लिया और उनकी सराहना की। सबका साथ, सबका विश्वास का राष्ट्रवाद हिंदू मुसलमान की धुरी पर नहीं बल्कि नियम कायदे की कसौटी पर उतरा और कसा गया। सरकार ने बहुत अच्छे नियम बनाए हैं। ये जो है इसमें से ये सबके साथ है, सबका विकास है। योगी जी का ये बहुत अच्छा फैसला है। मैं योगी जी के फैसले से सहमत हूँ। कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं है और हम सब मुस्लिम समुदाय सबके सब सहमत है। कोई इस पर कोई कटाक्ष हमारा नहीं है। बहुत अच्छा फैसला है सरकार का और बहुत अच्छा काम कर रही है और ये पहले हो जाना चाहिए था। जो सरकार कर रही है बेहतर कर रही है, इससे बेहतर कुछ समझिए जरा कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर महाभारत मची, हल्ला हंगामा हुआ, हिंदू और हिंदुत्व पर उद्धव मीमांसा तक हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। मशिदीवरती लागणारे भोंगे, प्रार्थनेला माझा विरोध नाही, पण या मशिदीवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल, नाहीतर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। सवाल धर्म या मजहब का था भी नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में जैसे लाउड स्पीकर को मजहब से जोड़ दिया गया, जबकि योगी राज में लाउड स्पीकर को लेकर एक आदेश हुआ। हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने एक साथ एक स्वर में फैसला लिया और मंदिर मस्जिद से ऐसे लाउड स्पीकर उतरते चले गए। यही वजह है कि राज ठाकरे खुद सीएम योगी के कदम के मुरीद हो गए और उद्धव सरकार पर हमला बोलते हुए तेवर के साथ राज ठाकरे ने अपनी बात कही।
मैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से धार्मिक स्थलों खासकर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाने के अभियान का समर्थन करता हूं। मैं इस अभियान के लिए योगी सरकार को बधाई देता हूं। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में इस समय योगी नहीं भोगी सरकार चल रही है। राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर के मुद्दे पर इससे ज्यादा तीखा तंज आज तक उद्धव सरकार पर नहीं किया था। जिस बीजेपी को उद्धव हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे थे, उसी पार्टी के सीएम ने यूपी में विवाद नहीं संवाद अपनाकर लाउड स्पीकर की आवाजें नीची करा दी। यूपी के प्रशासनिक अधिकारियों ने सीएम योगी के आदेश पर 40,000 धर्मगुरुओं से संवाद किया। यूपी में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धर्मगुरु भी आगे आए। कई राज्यों में रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद सीएम योगी कानून व्यवस्था को लेकर बेहद सतर्क हैं। ये एक अभियान है जो निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले चरण में सीनियर ऑफिसर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। लगभग 30-40 हजार धर्मगुरुओं के साथ बैठकर 1-to-1 जो है बातचीत हमारे जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने किया है। धर्मगुरुओं को से निवेदन किया गया है कि हर संभव जो है सहयोग दिया जाए। धर्मगुरुओं से ये निवेदन किया गया है कि हमारे सभी त्योहार बहुत ही सफलता से और बहुत ही भव्यता से आयोजित किए जाए। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी काफी बड़ी संख्या में है और ईद के त्योहार के मद्देनजर किसी भी तरह की कोताही बरती नहीं जा रही। योगी खुद सुरक्षा तैयारियों पर नजर रखे हुए हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 29 अप्रैल को ईद में अलविदा की नमाज पढ़ी जाएगी। ये नमाज 75,000 ईदगाह और 20,000 मस्जिदों में होगी। आवाज को परिसर तक ही सीमित रखने के निर्देश दिए गए हैं। खास बात यह है कि मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी सीएम योगी की तैयारियों की न सिर्फ प्रशंसा की है, बल्कि सबके लिए एक नियम पर खुले दिल से इसका इस्तकबाल भी कर रहे हैं। कोई भी काम ऐसा जो कानून के दायरे में रहकर किया जाएगा, हम हमेशा से उसका इस्तकबाल करते हैं और इस बात की ज़रूर कोशिश करते हैं कि किसी भी काम से या किसी भी फेल से किसी दूसरे शख्स को उसकी तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। यही वजह है कि मस्जिद दारुल उलूम फिरंगी महल में आप देखेंगे कि लाउड स्पीकर को हटा दिया गया है और ये कोशिश की गई है कि जो आवाज़ है वो सिर्फ प्रीमाइसेस के अंदर ही हो, अहाते के अंदर ही जाए और छोटे जो लाउड स्पीकर हैं या छोटे बॉक्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल भरोसे का है और बदले हुए यूपी में हिंदुओं और मुसलमानों ने कम से कम लाउड स्पीकर के मसले पर टोन डाउन करके बता दिया है कि नियम कानून से परे कोई भी नहीं। योगी राज में धर्म पर रार नहीं बल्कि राष्ट्रवाद का धर्म है जो मंदिरों मस्जिदों से उतरते लाउड स्पीकरों के साथ चढ़ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।